बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने तदरीबातुल मुहादसा अल अरबिया नामी किताब का अद्दर्स सालिस अशरा पढ़ना है। लेसन नंबर 13। इस लेसन में हम आज सीखेंगे अल-मुज़ाफ़ वल-मुज़ाफ़ इलैह। अल-मुज़ाफ़ वल-मुज़ाफ़ इलैह क्या चीज़ है और अल-मुज़ाफ़ का क्या हुक्म है और मुज़ाफ़ इलैह का क्या हुक्म है और ये तरकीब किस तरह बनाई जाती हैं, इसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो तरकीब आज हमने पढ़नी है इसको हम बोलते हैं अल-मुज़ाफ़ वल-मुज़ाफ़ इलैह, या हम बोलते हैं अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी, अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी, या हम सीधे बोल सकते हैं अल-मुरक्कब अल-इज़ाफ़ी, जिसको हम अंग्रेज़ी में पॉजेसिव फ्रेज़ या पॉजेसिव केस कह सकते हैं। ये फ्रेज़ या ये केस, पॉजेसिव केस जो है, ये क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है कि दो इसम होते हैं, दो इसम होते हैं जो एक साथ लिखे होते हैं। पहला इसम मंसूब किया जाता है दूसरे इसम की जानिब। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है कलमुल वलदी, कलम एक इसम है अलग, और अल वलद अलग एक इसम है। कलम मीन्स पेन, अल वलद मीन्स बॉय। लेकिन हम इन दोनों को जोड़ते हैं, हम एक साथ इनको लिखते हैं, हम लिखते हैं कलमुल वलदी। तो इसमें दो इसम हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं तरकीब। तरकीब मतलब जिसमें दो जुड़े होंगे, दो या दो से ज्यादा। और ये कौन सी तरकीब है? इजाफी। इसमें एक इसम की इजाफत या निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती हैं। ये जो पहला इसम है इसको हम बोलते हैं मुज़ाफ, और ये जो दूसरा इसम है इसको हम बोलते हैं मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ का मतलब है वो इसम जिसकी इजाफत की जाए, और मुज़ाफ इलैह का मतलब है वो इसम जिसकी तरफ निस्बत की जाए। पहली बात। दूसरी बात जो हमने सीखनी है इसमें, वो सीखना है इसका एराब, कि एराब किस तरह से आता है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह पर मबनी तरकीब का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कलमुल वलदी। जो अस्मा हम लिखते हैं कभी भी कहीं भी, हम अस्मा को रखते हैं सबसे पहले मरफू हालत में। मरफू हालत का मतलब है अगर मुफरद है तो लास्ट में हम पेश रखते हैं, कलामुन लिखते हैं या अल कलामु लिखते हैं, किताबुन अल किताब लास्ट में हम पेश रखते हैं। ये अस्मा की बुनियादी हालत है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कलामु, ये मुजाफ है, और अल वलदी ये मुजाफ इलैह है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुजाफ इलैह ही है अल वलदी, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं कि जेर लगी हुई है, कसरा है। तो इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह किस हालत में आता है? मजरूर हालत में आता है। मुजाफ इलैह मजरूर हालत में आता है, इसके लास्ट में जेर आती हैं जब ये मुफरद होता है। तो आप इस पेज पे दी गई मिसालें जो है वो आप पढ़ेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप इनको एराब के साथ पढ़ें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कलामुल वलदी, ये जो पहला इसम है इसके लास्ट में पेश है, और जो दूसरा इसम है इसके लास्ट में जेर है। किताबुल्लाही, पहले जो पहला इसम है मुजाफ, जिसको हमने बोला कि मुजाफ है, इसके लास्ट में पेश डाला हुआ है। और अल्लाही जो मुजाफ इलैहि है, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं कि जेर डाली हुई है। इसी तरह तालिबुल मदरसती, तालिबुल मदरसती, तो अल मदरसती के लास्ट में आप देख रहे हैं जेर है।
और इस तरह करके जब भी आप कोई तरकीब देखेंगे जो मुजाफ इलैहि हो, तो आप उसका एराब बखूबी जो है पढ़ सकते हैं। फिर उस पर ज़बर ज़ेर डाले हों या न डाले हों, आप खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दुक्कानु ताजिरी, बैतुत तालिबी, सय्यारतुल मुदर्रिसी, हदीक़तुल बैती, गुरफ़तुन नौमी, गुरफ़तुद दिरासती, सय्यारतुल इसआफ़ी, मअहदुल लुग़ती, तदरीबातुल अरबिय्यती। तो इन सब मिसालों में आप देख रहे हैं कि इनमें दो दो अस्मा जुड़े हुए हैं और एक तरकीब वजूद में आई है, जिस तरकीब को हम बोलते हैं अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी या पॉजेसिव केस बोलते हैं। तो इस पॉजेसिव केस में क्या होता है, एक कोई इसम होता है, कोई नाउन होता है जिसकी पोजेशन की जाती है एक पोजेसर की तरफ। जैसे इस मिसाल में है कलमु, ये मुज़ाफ है, इसकी निस्बत की जाती है कि ये किसका कलम है, अल वलदी, ये लड़के का कलम है। अगर हमने कहना है मुहम्मद का कलम, तो हम कहेंगे कलमु मुहम्मदिन। हमने कहना है हामिद का कलम, तो हम कहेंगे कलमु हामिदिन। इस तरह करके जो है हम ये तरकीब जो है बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो मिसालें दी हुई है, सबसे पहले हम इनका तर्जमा देखेंगे और तर्जमे में आप देखेंगे कि ये जो अक्सर तराकीब होती है मुज़ाफ इलैहि पे मबनी, इनका तर्जमा उर्दू में जब हम करते हैं तो इनके बीच में जो दो अस्मा हैं, इनके बीच में का, की, के या रा, री, रे इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखेंगे कलमुल वलदी, लड़के का कलम, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तालिबुल मदरसती, स्कूल का तालिब इल्म, दुकानुत ताजिरी, ताजिर ट्रेडर की दुकान, बैतुत तालिबी, स्टूडेंट का घर। तो आप देख रहे हैं का, की, के इस्तेमाल किया जा रहा है। सय्यारतुल मुदर्रिसी, उस्ताद की गाड़ी, हदीक़तुल बैती, घर का बाग, गुरफ़तुन नौमी, सोने का कमरा, गुरफ़तुद दिरासती, पढ़ाई का कमरा, सय्यारतुल इसआफ़ी, एम्बुलेंस गाड़ी के लिए कहा जाता है और ये असल में है इसआफ, मदद को कहते हैं, मदद की गाड़ी, तो मदद की गाड़ी बोलते हैं एम्बुलेंस को। महदुल लुगती, लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट, ज़बान का इदारा, तदरीबातुल अरबियती, अरबी ज़बान की एक्सरसाइज। तो ये है इनका तर्जमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कलमुल वलदी, इसकी तरकीब करें, तो आप बोलेंगे कलम मुज़ाफ, अल वलदी मुज़ाफ इलैहि, किताबुल्लाही, किताब मुज़ाफ, अल्लाही मुज़ाफ इलैहि, तालिबुल मदरसती, तालिब मुज़ाफ, अल मदरसती मुज़ाफ इलैहि, दुकानु तो मुज़ाफ, अत्ताजिरी मुज़ाफ इलैहि। इस तरह करके आप इन मिसालों में जो दिया हुआ है, आप इन कोशिश करेंगे कि आप हर एक मिसाल के बारे में बताएंगे कि मुज़ाफ कौन सा है और मुज़ाफ इलैहि कौन सा है। इसके बाद लिखा है लाहिज़, आप गौर करें, मुलाहज़ा फरमाएं, रसूलुल्लाही, ये जो तरकीब है रसूलुल्लाही, इसमें है रसूल मुज़ाफ और अल्लाही ये है मुज़ाफ इलैहि। ठीक है, इस तरह करके आप हर एक तरकीब के बारे में बताएंगे। इसी तरह करके हम और भी मिसालें बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल जुमलों में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है बैतु मन हाजा, ये किसका घर है? जवाब है हाजा बैतुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का घर है। तो बैतुल मुदर्रिसी, ये जो तरकीब यहाँ पर है, ये है मुज़ाफ इलैहि तरकीब पे।
इसी तरह कलमु मन हाजा, ये किसका कलम है? हाजा कलमु तालिबी, ये स्टूडेंट का कलम है। दुकान मन हाजा, ये किसकी दुकान है? जालिका दुकान मन जालिका, वो किसकी दुकान है? जालिका दुकान ताजिरी, वो ताजिर की दुकान है। तो अगर आप इसकी फुल तरकीब करना चाहते हैं तो आप बताएंगे, जैसे यहाँ पे है हाजा दुकान, जालिका दुकान ताजिर, आप कहेंगे जालिका ये मुब्तदा है, दुकान ताजिर ये खबर है, लेकिन खबर जो है इसमें आप बताएंगे दुकान मुजाफ, अताजिरी मुजाफ इलै, मुजाफ और मुजाफ इलै मिलकर ये खबर है जालिका की। इसी तरह अगर आप अगली मिसालें देखेंगे, कुर्सी यु मन जालिका, वो किसकी कुर्सी है? जालिका कुर्सी युल मुदीरी, वो प्रिंसिपल की कुर्सी है। साअतु मन हाजिही, ये किसकी घड़ी है? हाजिही साअतुल बिन्ती, ये लड़की की घड़ी है। गुरफतु मन हाजिही, ये किसका कमरा है? हाजिही गुरफतु तिफलती, ये बच्ची का कमरा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं मुजाफ मुजाफ इलै पे तरकीबात। इसी तरह मुहायतु मन तिलका, वो किसका इरेजर है? तिलका मुहायतु तिलमीजती, वो एक फीमेल स्टूडेंट का इरेजर है। इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप बनाएंगे ये जो तरकीब है आप इसको फिलअप करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है हाजा डैश डैश अल वलदी, तो आपने इस खाली जगह को फिलअप करना है। आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसमें बैता आएगा, बैती आएगा या बैतु आएगा, ये आपने फिलअप करनी है। तो आप इसको फिलअप करिए, हाजा बैतुल वलदी, हाजा बैतुल वलदी। दूसरी मिसाल है हाजिही डैश अल बिन्ती, सय्यारतुल सय्यारतुल मदरसा हाजिही मुदर्रिसी डैश डैश अल मुदर्रिसी, سيارة المدرس सय्यारतुल मुदर्रिसी, ज़ालिका डैश डैश अल बिन्ती, ذلك قلم कलमुल बिन्ती कलमुल बिन्ती, तिलका हकीबतुल, अब आपने बताना طالب طالب हकीबतु तालिबी طالب हकीबतु तालिबी, क्योंकि मुजाफ इलै जो है वो मजरूर आता है। तिलका लवाहतुल मदरसती मदरसती, वो स्कूल का फैन है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मुजाफ का एराब किस तरह आता है जब उसपे कोई आमिल दाखिल नहीं होता है, और मुजाफ इलै का एराब क्या आता है। तो मुजाफ इलै का एराब क्या आता है कि मुजाफ इलै हमेशा मजरूर होता है, मुजाफ इलै हमेशा मजरूर होता है। जो मुजाफ होता है, जो मुजाफ होता है, मुजाफ का मामला ये है कि मुजाफ का डिपेंड करता है इस पे आमिल कैसा दाखिल हो जाता है। अगर आमिल दाखिल होगा नवासिब में से तो ये मंसूब आएगा, और अगर इससे पहले हरफी जर आता है जो हमने इससे पहले दर्स में पढ़ा था तो ये मजरूर आएगा। जैसे हम कहेंगे बैतुल मुदीर, बैतुल मुदीर प्रिंसिपल का घर। अगर हम कहेंगे प्रिंसिपल के घर में तो हम बोलेंगे फी बैतिल मुदीर, तब जो है उस पे कसरा लगेगी, जर लगेगी, क्योंकि हरफी जर उस पे दाखिल हुआ है। अला कुल्ली हाल हम आगे चलते हैं, फिर हम इस पे थोड़ा और गुफ्तगू करते हैं, और इसके मुतालिक जो कुछ पेचीदा बातें हैं वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे आगे। इसके बाद लिखा है इक़रा मा यली, जो आ रहा है उसको पढ़िए। तो जो आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कुछ मिसालें दी हुई है, आपने उनको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साअतु मुदस्सिरिन लिखा है, साअतु मुदस्सिर, सय्यारतु फिरदौस, हकीबतु बिलालिन,
बैतु मुहम्मदिन हासूबु खुर्शीदिन। तो हमने जो पहली मिसालें देखी थी उसमें हमने देखा था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कलमुल वलदी, कलमुल वलदी, यहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ था मुज़ाफ इलैहि पर, ठीक है। इसी तरह किताबुल्लाह, यहाँ पे अलिफ लाम लगा है। तालिबुल मदरसती, यहाँ पर भी अलिफ लाम लगा है जो मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ इलैहि जो है उस पर अलिफ लाम लगा हुआ है, क्योंकि जो अस्मा यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं ये जो है आम से अस्मा है, वलद है, ताजिर है, बैत है, लुगा है, तो ये आम अस्मा है। इनको मारिफा बनाने के लिए हम अलिफ लाम लगाते हैं। लेकिन जो अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे साअतु मुदस्सिर, मुदस्सिर आलम है। आलम का मतलब है ये किसी खास शख्स का खास नाम है। मुदस्सिर एक लड़का है, तो अगर हम हमारे सामने 5 लड़के होंगे तो हम बोलेंगे मुदस्सिर खड़े हो जाओ, तो ये एक मुदस्सिर जो होता है ये खड़ा हो जाएगा, बाकी लड़के खड़े नहीं होंगे। अगर हम कहेंगे लड़का एक खड़ा हो जाए तो 5 लड़कों में से कोई भी खड़ा हो सकता है या सभी भी जो है खड़े हो सकते हैं, क्योंकि लड़का जो है वो आम इसम है। तो जब ये आलम होगा, आलम में ये है कि हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करते, जैसे मुदस्सिर है, फिरदौस है, शाकिर है, बिलाल है, मोहम्मद है, खुर्शीद है, हम इन पे अलिफ लाम दाखिल नहीं करते हैं, हम इन पे अलिफ लाम दाखिल। तो फिर जब हमने इसको मुज़ाफ इलैहि बनाना है तब भी हम इन पे अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके लास्ट में 2 ज़ेर डालेंगे। एक बात। दूसरी बात इनके बारे में आप याद रखेंगे कि जी हाँ, कुछ अस्मा ऐसे हैं, कुछ आलाम ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे अलिफ लाम दाखिल होता है। तो वो नाम जो है जैसे आपने देखा होगा अल हुसैन, अर रशीद, है ना, इस तरह करके आपने जो अपना नाम देखे होंगे, अर रहमान वगैरह वगैरह, तो ये सिफाती नाम होते हैं, ये सिफाती नाम होते हैं। जो सिफाती नाम होते हैं उन पे अलिफ लाम दाखिल हो जाता है। अगर कोई नाम है किसी का, जैसे आपने देखा होगा हारून अर रशीद लिखा है, हारून अर रशीद, तो जो रशीद है इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है क्योंकि ये सिफाती नाम है, और सिफात जिसमें कोई सिफत पाई जाए तो उसमें अलिफ लाम लगा सकते हैं। बाकी जो आलाम है उन पे हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करते हैं। ये है मकसद। ये जो यहाँ पे लिखा है इकरा मायली, और नीचे जो लिखा है लाहिज, क्या मुलाहजा फरमाएं, साअतु मुहम्मदिन, जो यहाँ पे तरकीब बनी हुई है इसमें आप देख रहे हैं कि साअतु मुहम्मदिन जो है, मुहम्मद पे अब अलिफ लाम नहीं है बल्कि ये अलिफ लाम के बगैर है। लेकिन एराब आप देखेंगे कि ये भी मजरूर है, अलिफ लाम नहीं है तो 2 ज़ेर है, अगर अलिफ लाम होता तो एक ही ज़ेर होती। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इजअल अत-तरकीब अल-इज़ाफ़ी मुस्तख़दिमन अल-कलिमात अल-मुअताद कमा फ़िल मिसालैन। कह रहे हैं कि आप यही मुज़ाफ़ इलैहि पर मुश्तमिल तरकीब बनाएं और इसमें आपने इस्तेमाल करने हैं वो कलिमात जो दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, जो कलिमात यहाँ पे दिए हुए इनका इस्तेमाल करना है, और हमने बनानी है मुज़ाफ़ इलैहि पर मबनी तराकीब। तो सबसे पहली जो पहले वर्ड है यहाँ पे लिखा है साअतुन और लिखा है बिंतुन, साअतुन और बिंतुन। इसको मुज़ाफ़ इलैहि बनाने के लिए हमने क्या करना है, साअतु और जो बिंतुन है इसका बनाना हमने अल बिनती, साअतुल बिनती बनेगा ये। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, कलमुन अल वलदी लिखा है, इसको मुज़ाफ़ इलैहि बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, कलमुल वलदी, ठीक है, कलमुल वलदी। इसी तरह आप बाकी जो है वो आप फिलअप करें। बैतुन मुदर्रिसुन लिखा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, बैतुन मुदर्रिस, बैतुल मुदर्रिस, बैतुल मुदर्रिसी, बैतुल मुदर्रिसी, बैतुल मुदर्रिसी। इसके बाद किताबुन तालिबुन, किताबु तालिब, किताबु तालिबी, किताबु तालिबी, सबूरतुन मदरसतुन, सुबूरतु मदरसा, सुबूरतुल मदरसती, इस्मुन तालिबुन, इस्मु इस्मु तालिब, तालिबी, तालिब
इस्मु तालिब। इसी तरह आप देखिए ये जो लेफ्ट साइड पे हैं, साअतुन मुहम्मदुन, इसका मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह किस तरह बनाना है? ساعة ساعة محمد محمد कलमुन मुहम्मदुन, قلم قلم محمد محمد बैतुन हामिदुन, بيت 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 حامد किताबुन अब्बासुन, كتاب 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 عباس عباس जवालुन शाकिरुन। جوال جوال شاكر इसी तरह करके जो बाकी मिसालें हैं वो आप करेंगे। इसके बाद लिखा है सवाल, सहीह अतराकीब अल इज़ाफिया कमा फिल मिसाल, जो यहाँ पे तराकीब बनाई हुई है इनको सही करना। ये असल में मुज़ाफ इलैह बनाई हुई थी, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ गलतियां पाई जाती हैं, आपने इन तराकीब को सही करना है। जैसे यहाँ पे लिखा अल मुवज़्ज़फ़ु अल फुंदुक, तो हमने इसको सही करना, हम क्या बनाएंगे इसको? मुवज़्ज़फ़ुल फुंदुक़ी। हम देखेंगे कि जो मुज़ाफ है, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अलिफ लाम था तो हमने अलिफ लाम को काटा, ठीक है। इसी तरह मुवज़्ज़फ़ के लास्ट में पेश आएगा और अल फुंदुक़ी के लास्ट में ज़ेर आएगी। इसी तरह आप देखेंगे दूसरा रकमुन, यहाँ पे लिखा अल इस्म शारिअ, ये असल में तरकीब है सड़क का नाम, तो क्या बनेगा ये? اسم الشارع इस्म शारिअ, नेम ऑफ द रोड। इसी तरह रकमुन हातिफुन, رقم الهاتف मिफ्ताही बैतुन लिखा है, مفتاح البيت गुरफतन लिखा है, गुरफतन दैफा, غرفة الضيف जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस तरह करके जो है आप बाकी जो खाली जगह हैं उनको आप फिलअप करेंगे। तो इसमें आपने देखा है कि जो जिन पे जो लड़कों के नाम है या जगहों के नाम होते हैं, खास नाम, उन पे हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करते हैं, और जो बाकी होते हैं अस्मा, उन पे हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं, और अगर हम चाहें तो अलिफ लाम भी दाखिल नहीं करेंगे, उनमें इख्तियार है। अगर वो आम होंगे तो आम, फिर उन पे अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, और अगर वो खास होंगी तो उन पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं रक़्मु गुरफ़तिन, रक़्मु गुरफ़तिन द नंबर ऑफ ए रूम, या रक़्मुल गुरफ़ति द नंबर ऑफ द रूम, ठीक है, किसी खास कमरे का नंबर। तो इस तरह करके ये जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की बुनियादी तरकीब है वो आपने मुकम्मल की है। अब इसके बारे में आप दो तीन चीज़ें जो है याद रखेंगे जो अहम नुकात है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए इतना काफ़ी है जो हमने बोला है। इसके बाद आप याद रखेंगे जो कुछ एडवांस्ड थोड़े हैं तो वो याद रखेंगे। एक है इसमें जो आप देख रहे हैं तरकीब कलमुल वलदी, कलमु ये मुज़ाफ है, और अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि मुज़ाफ का हुक्म क्या है, मा हुक्मुल मुज़ाफ, मुज़ाफ का क्या हुक्म है, तो आप कहेंगे हुक्मुल मुज़ाफी अन्नहु यकूनु बिगैर अलिफ व लाम, मुज़ाफ बगैर अलिफ लाम के होता है, व बिगैर तनवीन, और ये बगैर तनवीन के होता है, यानी इसके लास्ट में सिर्फ एक पेश आता है, कलमु, कलमुन नहीं आता है। इसी तरह दुक्कानु, हदीक़तु, तो हुक्मुल मुज़ाफ क्या है? अल मुज़ाफ़ु ला यक़बुलु तनवीन वला यक़बलु अल अलिफ वल लाम, एक बात। दूसरी बात अल वलदी, कलमुल वलदी जो लिखा है अल वलदी ये मुज़ाफ इलैह है, वल मुज़ाफ इलैह यकूनु मजरूरन दाइमन दाइमन दाइमा, मुज़ाफ इलैह हमेशा 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 मजरूर होता है, ठीक है। अलबत्ता अब याद रखेंगे कि मुज़ाफ इलैह जब कोई ममनू मिन सर्फ इस्म आए, गैर मुनसरिफ इस्म आए, उस पे कसरा जाहिर नहीं होगी, कसरा जाहिर नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको हम मजरूर ही कहेंगे। जैसे कलमु अहमद, कलमु ज़ैनब, तो वो जो ज़ैनब है, अहमद है, वो ममनू मिन सर्फ है, वो गैर मुनसरिफ है, हम कहेंगे अहमद मजरूरुन, मजरूरुन बिल फतहा नियाबतन अनिल कसरा, ये अहमदा जो है ये मजरूर है, लेकिन फतह से ये मजरूर है,
कसरा की जगह पे, क्योंकि लिअन्नहु ममनूउन मिन अस्सर्फ, क्योंकि ये ममनू मिन अस्सर्फ है। दो बातें। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह जो होता है फिल हकीकत ये क्या होता है। फिल हकीकत ये जो तरकीब होती है कलामुल वलदी, ये असल में होता है अल कलामु लिल वलदी। इसमें ये जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तरकीब है इसमें मख्फी होता है, मुक़द्दर होता है, महज़ूफ होता है हर्फ जर, जो कभी लि होगा कभी मिन होगा। जैसे यहाँ पे है कलामुल वलदी, ये हकीकत में है अल कलामु लिल वलदी। इसी तरह दुक्यानु ताजिर, ये हकीकत में है अद्दुक्यानु लित्ताजिरी। इसी तरह बैतु तालिबी, ये हकीकत में है अल बैतु लित्तालिबी। इसी तरह गुरफतुन नौम, ये हकीकत में है अल गुरफतु लिन्नौम। इसी तरह अगर हम कहेंगे मिसाल के तौर पर खातमु फिज़्ज़ा, चांदी की अंगूठी, तो वो हकीकत में असल में होता है खातमुन मिन मिन फिज़्ज़तिन, खातमुन मिन फिज़्ज़तिन, अंगूठी जो कि बनी है चांदी से, जो चांदी का एक टुकड़ा है। तो हम बताएंगे कि जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तरकीब होती है फिल हकीकत इनके बीच में हर्फ जर होता है, लेकिन वो हर्फ जर जो है वो मुक़द्दर होता है। मुक़द्दर का मतलब है वो महजूफ होता है। महजूफ का मतलब है कि वो लिखा नहीं होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। इसी तरह जब हम कहते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तो हम कहते हैं पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है, और जो पहला इस्म होता है वो दूसरे इस्म की मिल्कियत होती है। जैसे हम कहते हैं कलामुल वालदी, तो हम इसका मतलब ये है कि लड़के की मिल्कियत है कलम। दुकान ताजिरी, ताजिर की मिल्कियत है दुकान। ठीक है, एक चीज ये डिनोट करता है, ये बताता है कि मिल्कियत किसकी क्या है। जो पहला इस्म होता है वो मुज़ाफ होता है, उसकी निस्बत की जाती है कि वो किसकी मिल्कियत है, उसके बाद लिखा होता है दूसरा इस्म जिसकी वो मिल्कियत होती है। कलमुल वलदी, कलम मिल्कियत है, अल वलदी लड़के की। एक चीज। दूसरी चीज इसमें यह हो सकता है कि ये मिल्कियत ना हो बल्कि ये रिलेशनशिप को जाहिर करे, ये रिलेशनशिप को जाहिर करे। जैसे हम कहेंगे सदीक़ु हामिदिन, सदीक़ु हामिदिन, हामिद का दोस्त, हामिद का दोस्त। जो बयान अबू मुहम्मदिन में मोहम्मद का बाप, हम यहाँ पे रिलेशनशिप जाहिर करते हैं, हम रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं बिन्तु मुहम्मदिन, मोहम्मद की बेटी, तो इसमें रिलेशनशिप है। इसी तरह हम कहते हैं रब्बुका, रब्बुका आपका रब, या रब्बु मुहम्मदिन मोहम्मद का रब, तो इसमें रब जो है मुज़ाफ है, मुहम्मद मुज़ाफ इलैह है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मोहम्मद की मिल्कियत है रब, नहीं, बल्कि ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो मुज़ाफ इलैह या तो रिलेशनशिप को जाहिर करेगा या मिल्कियत को जाहिर करेगा। वहाज़ा यकफ़ी लिल यौम।